न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कप्तान को जीत का यकीन, मईशियत किसने तबाह की, शेख रशीद का बड़ा दावा और तेल जल्द सस्ता करने का वादा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे फरीज़ा हज की। दुनिया का अजीम शान इज्तिमा आबोताब से जारी है। मिना की खैमा बस्ती आज़मीन से भर गई। फ़ज़ाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। लाखों फर्जंदाने इस्लाम का रात मिना में क़याम। आज़मीन नमाज फ़ज्र के बाद खुतबा हज सुनने अरफात रवाना। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। दुनिया भर के 10 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सादत हासिल कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन के लिए बेहतरीन इंतजामात किए गए। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब की हुकूमत ने हज के खुतबे का उर्दू समेत 14 ज़बानों में तर्जुमा करने का ऐलान किया है। हज का खुतबा डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा देंगे। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद की जानिब से डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा को हज 2022 के लिए खतीब मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम 9 ज़िलहज को अरफात की मस्जिदुल निम्रा से हज का खुतबा देंगे। मैदान अरफात हुजाज का इस्तकबाल के लिए तैयार। हुजाज यहाँ ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करते हैं। हुजाज मगरिब की नमाज अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और रात क़याम करेंगे। हज का खुतबा सुनेंगे और नमाज ज़ोहर और असर बाजमात अदा करेंगे और तुलुए आफ्ताब तक क़याम करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की इल्तिजा करेंगे। और अब बात करेंगे बारिश की। बारिश के बाद शहर कायद का मौसम औसम तो हो गया, लेकिन साथ साथ इंतजामी नाअहली के सबब शहरियों की मुश्किलात भी बढ़ गईं। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मेन शाहराहें ज़ेरे आब आ गईं। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। लोड शेडिंग ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। लोगों को शदीद परेशानी का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने मानसून स्पेल चंद रोज़ तक जारी रहने की पेश गोई कर दी। रोशनियों के शहर में बाराने रहमत आबोताब से बरसा। गरज चमक के साथ बारिश ने जलथल एक कर दिया। बारिश के बायस ज़ेरे आब मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक जाम होने से शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ा। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद साइट एरिया में मूसलाधार बारिश हुई, जबकि मलीर, नुमाइश चौरंगी, सदर, गुलशन इकबाल, जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से तेज बारिश हुई। नॉर्थ कराची में करंट लगने से 13 साल का लड़का जाँ बहक हो गया। दोहराजी में भी बाइक सवार करंट लगने से जान से हाथ धो बैठा। गिडाब नदी में 3 मोटरसाइकिल सवार पानी के रेले में बह गए। मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती और गंदे नाले उबलने से भी सूरत हाल अबतर हुई। गुरु मंदिर पर मोटरसाइकिल सवार नाले में गिर गया। लोगों ने नौजवान की जान बचाई। बारिश के बायस कई इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। के इलेक्ट्रिक ने कई इलाकों की बिजली बंद कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला हफ्ते के रोज तक जारी रहेगा। मुल्क भर में अल्लाह ने रहमत बरसाई, लेकिन हुक्मरानों की नाक़िस कारकर्दगी कीचड़ की सूरत उभर आई। मुतादिद मकामात पर पाकिस्तानियों का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान। कराची समेत मुल्क भर में मजीद 11 अफराद जाँ बहक और 9 ज़ख्मी हो गए। हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने में मगन, पलट कर पूछा भी नहीं कि कहाँ किसकी जान गई। बच्चे, खवातीन और कमज़ोर अफराद ज़्यादा मुतासिर हुए। किसी की जान करंट लगने से गई तो किसी गरीब की छत इसके ख़ानदान पर आ गिरी। कहाँ क्या हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अल्लाह की रहमत जमीन के हाकिमों ने बना दी जहमत। मानसून बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। हादसात, अमवात और जख्मी होने के वाकयात। मुल्क के मुतादिद इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज, नालायक हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल। गरीबों के मकानात गिर गए। करंट लगने और सैलाबी रेलों में बहने से मजीद 11 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। पंजगोर में दीवार तले दबकर 4 बच्चे जान से गए। मुल्तान में अपनी ही छत तले दबकर खातून जाँ बहक, बच्चा जख्मी हो गया। दुनियापुर में घर मुनहदिम, 3 बच्चे मलबे में दब गए। चमन में 3 बच्चों को सैलाबी रेला निगल गया, 4 जख्मी हुए। गोजरावाला और कश्मीर में करंट लगने से 3 अमवात हुई। हुकूमत की कारकर्दगी गटरों से उबलते पानी की सूरत नमूदार हो गई।
पाकिस्तान में हालिया बारिशों से तबाही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बारिश और सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जाँ बहक अफराद के अहले खाना के लिए 10 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद का हुक्म दिया है। एलामिया के मुताबिक अमवात पर दी जाने वाली फ़ीसद वफाकी हुकूमत फराहम करेगी। इमदादी रकम का 50% मुतालिका सूबाई हुकूमतें फराहम करेंगी। ईद कुर्बान का काउंटडाउन 1 रोज़ बाकी। खरीदारों का रश बढ़ गया। व्यापारियों के साथ तवील बहस के बाद कुछ खरीदार मवेशी खरीदने में कामयाब तो कुछ नाकाम लौटे। रावलपिंडी में खवातीन भी जानवर खरीदने मंडी पहुंच गई। दिन कम और मुकाबला साफ। मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव उरूज पर। कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी आरती मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी के लिए खरीदारों की बड़ी तादाद पहुंच गई। महंगे दाम सुनकर शहरी परेशान भी हैं, लेकिन कहते हैं कुर्बानी करना भी जरूरी है। व्यापारियों ने साफ कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए रेट कम नहीं होंगे। मंडी काफी तेज चल रही है, काफी महंगे जानवर है। पहले 4 मन का करते थे, तो अब कोशिश करेंगे 2.5-3 मन के ऊपर आ जाएं। जुड़वा शहरों में जानवरों के महंगे रेट सुनकर मर्द मायूस होकर घर बैठे तो खवातीन भाव ताव के लिए निकल आई। महंगाई का इतनी दौर है तो आम बंदा तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि मंडी में रेट ज्यादा है, हैसियत इतनी है नहीं लोगों में खरीदने की। उधर सरगोदा में भी एक नौजवान ने हसीन जानवर पाल कर बेचने के बजाय अल्लाह की राह में कुर्बान करने की ठान ली। हम पूरा साल इनको पालते हैं माशाल्लाह से, और हम हर साल ही ऐसे कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह। हर साल हम 5-6 जानवर अच्छे पालते हैं और 7 बकरे पालते हैं। ईद कुर्बान में अब बस एक रोज ही बाकी रह गया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। और लाहौर में ईद उल अज़हा की मुनासबत से बच्चों की खुशियां दोबाला करने के लिए खुसूसी नगमा किया गया है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 साला मानजिया ने मासूमाना नगमा गाया है। नगमे के जरिए बड़ी ईद पर बच्चों की जानवरों के साथ मोहब्बत और उनसियत के जज्बात को जागर करने की कोशिश की गई है, जबकि मौसीकी अली जैदी ने तरतीब दी है। और खबरों में अब आगे देखिए, कप्तान का अवाम को सलाम। और 2 जलसे 2 कहानियां। ज़िमनी इंतख़ाबात में क्लीन स्वीप करेंगे, लोटे किसी भी साइज़ के हों, जुनून का मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान का लाहौर धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा मुखालफिन अपना एम्पायर लाना चाहते हैं, न्यूट्रल एम्पायर के साथ ये हमें नहीं हरा सकते। चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर EVM नहीं आने दी, लेकिन हम इन्हें इंतखाबात में फेंटा लगाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान शेखुपुरा में भी गरजे। कहा कि हमजा कुकड़ी को शिकस्त होगी। 25 मई को कारकुनान पर तशद्दुद का एक हिसाब लेंगे। कप्तान ने इंसाफ के इदारों को पैगाम देते हुए कहा कि 15,000 FIR भी मेरे खिलाफ काट दें, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लाहौर के इलाके धर्मपुरा में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली और जलसा। चेयरमैन PTI को इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले अपने पुराने दोस्त और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर याद आ गए। इमरान खान ने उनकी यादों के चिराग रोशन करते हुए कहा कि अब्दुल कादिर जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वो एक सच्चे, खरे और बेबाक इंसान थे जो उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते थे। चेयरमैन PTI ने मजीद कहा कि मुखलिस साथी की हैसियत से वो अब्दुल कादिर को कभी फरामोश नहीं कर सकते। मैं ये धर्मपुरे में पहली दफा आया हूँ। मेरा दोस्त, मेरा क्रिकेट का पुराना साथी, दुनिया की तारीख में एक ऐसा लेग स्पिनर जो शायद ही उसकी कोई मिसाल हो। मैं अपने दोस्त अब्दुल कादिर को आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेरे हमेशा वो दिल में बसेगा, क्योंकि बड़ा अजीम खिलाड़ी था धर्मपुरे से, जो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर था, और जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज वो मेरे साथ यहाँ नहीं है। कप्तान का शेखुपुरा में जोशीला खिताब। पसीने से शराबूर हो गए। जलसे में आए अवाम को भी सलाम पेश किया। कहा मैं 1 घंटे की तकरीर के दौरान पसीना पसीना हो गया। आप तो दोपहर से जलसागाह में मौजूद हैं, आपके इस जुनून को सलाम पेश करता हूँ। कप्तान की वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। आइए आप भी देखिए। साजिश या मुदाखलत की बहस अपनी जगह, लेकिन तयशुदा बात है कि बेशर्मी ज़रूर हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बिजली, तेल और गैस महंगी कर दी। हम्माद अजहर ने चैलेंज किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में तरक्की की शरह 6% तक थी, ये हुकूमत 2% पर भी नहीं ला सकती। हम्माद अजहर ने कहा कि इस करप्ट टोले से जान छुड़ानी होगी। तेल महंगा,
गैस आज 45% महंगी कर दी है इन्होंने। और मेरे दोस्तों, जो इस मईशत का हशर कर रहे हैं, वो मईशत जो 6% सालाना पे बढ़ रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर उसके बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही थी, आज उसके ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं। हमें इस इम्पोर्टेड करप्ट टोले से निजात दिलाने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। इस इलेक्शन में हमने फैसला करना है कि ये करप्ट, ये चोर हुक्मरान, ये और इनकी औलादें हम पे हुक्मरानी करेंगी और हमारे बच्चों पे हुक्मरानी करेंगी, या इमरान खान की तीसरी साफ सुथरी मुतबादल क़यादत, जिसने पाकिस्तान को सनती तरक्की दी, ज़राई तरक्की दी, जिसने पाकिस्तान को माशी तरक्की दी। आपने घर घर गली गली निकलना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना, इन चोरों से, इन डाकुओं से, इनसे निजात दिलानी है। जिन हलकों में मरियम नवाज के लिए एक गली भरना मुश्किल हो गया, वहां इमरान खान ने एक दिन में 2 जलसे किए। दोनों जलसों में कारकुनों का सैलाब उमड़ आया। मुहिम है दोनों की एक ही हलके में, लेकिन खान का जलसा और है, मरियम का जलसा और। इमरान खान ने लाहौर में बड़ा जलसा किया। इसी हलके में चंद रोज़ पहले मरियम नवाज ने भी जलसा किया था, जिसमें पंडाल भरना मुश्किल हो गया था। दोनों जलसों की रुदात जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक हल्का, एक इंतखाब, 2 जलसे, 2 कहानियाँ। ये है लाहौर के धर्मपुरा में इमरान खान का जलसा, जिसका पंडाल खान के पहुँचने से भी पहले भर चुका था। इमरान खान आए तो पंडाल में जगह ही न बची। बड़ी तादाद में लोगों ने घरों की छतों पर खड़े होकर खिताब सुना। इलाका इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारों से गूंजता रहा। ज़िला खोशाब के हल्का PP 83 में आज PTI के कप्तान इमरान खान जलसा आम से खिताब करेंगे। इनकी आमद से कबल न्यू लारी अड्डा खोशाब पर पंडाल में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आफ्ताब हुसैन। जी आफ्ताब, बताइएगा सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? इस वक्त मैं हल्का PP 83 में मौजूद हूँ, जहाँ पर डी सीट होने वाले गुलाम रसूल संघा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान सजा हुआ है। इसी इलेक्शन के लिए आज इमरान खान, जो PTI के कायद हैं, दोपहर 4 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। पंडाल की बात की जाए तो पंडाल की तैयारी के लिए भरपूर तरीके से यहाँ पर इस वक्त स्टेज पर काम जारी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पंडाल की हालत है, जहाँ पर इमरान खान ने खिताब करना है, तो यहाँ पर रात गए तक पानी भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर निकासी आपका किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किया गया था। अपनी मदद आपके तहत PTI के टाइगर्स ने यहाँ पर जिस तरीके से इस मैदान को, पंडाल को यहाँ पर सफाई की है, वो काबिल तहसीन है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से जो ज़िले पुलिस की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, तो वो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से भी और जो इक़दाम किए जा रहे हैं वो इंतहाई नाक़िस हैं, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है इस आज के मौसम के हवाले से, तो मौसम भी बहुत गर्म है और यहाँ पर जो पंडाल है वो भी गर्म होगा और यहाँ पर आवाम को इमरान खान का खिताब दोपहर 4 बजे एक कड़ी धूप में सुनना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।